हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया और क्यों जलाया, मैं प्रमाण के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं। साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय को उन्हीं लोगों ने जलवाया जिन लोगों ने इस देश में जातिवाद, पूंजीवाद, मनुवाद, सामंतवाद, साथ ही ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पाति में बांटकर लोगों का शोषण किया। उन्हीं लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलवाया था। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच में मैं बहुत ही सटीक और सही जानकारी लेकर के आया हूं। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे सर्वप्रथम हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, क्योंकि मैं इसी तरह की जागरूक करने वाली वीडियो आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पड़ता है, जिसको कहा जाता है कि 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। लेकिन साथियों, सवाल पैदा होता है कि बख्तियार खिलजी एक तुर्की था और वह अफगानिस्तान से होते हुए खैबर दर्रे को पार करते हुए पंजाब से गुजरा, दिल्ली पहुंचा, उत्तर प्रदेश होते हुए नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचकर नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। आखिर वह तुर्क से चल करके, अफगानिस्तान से चल करके नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने क्यों आएगा? उसको क्या जरूरत पड़ी थी नालंदा विश्वविद्यालय को फूकने की? क्योंकि जब जब भारत पे हमला हुआ था तो सोने चांदी के लिए हुआ, हीरे जवाहरात के लिए हमला होते थे। विदेशी हमला करते थे, सोना चांदी लूटते थे और लेकर वापस चले जाते थे। फिर बख्तियार खिलजी को क्या जरूरत पड़ गई थी एक शिक्षा के मंदिर को जलाने की? साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोगों को बता दूं कि पूरे भारत में उस समय 70 से ज्यादा विश्वविद्यालय चलते थे, जिसमें से नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला नाम की अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी, जिसमें से विदेश से यानी कोरिया, जापान, चीन, इंडोनेशिया, तिब्बत, लंका, मलेशिया, बर्मा आदि देशों से लोग आकर के भारत में शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने देश में वापस जा करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्रों को पढ़ने की व्यवस्था थी। साथ ही इन 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक नियुक्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय में खाने पीने की व्यवस्था थी और विश्व का यह पहला विश्वविद्यालय था जिसमें हॉस्टल की व्यवस्था थी, मेडिकल की व्यवस्था थी और किताबों के लिए इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें लाखों किताबें रखी गई थीं। छात्र जहां रहते थे उनके निजी संसाधनों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें से कुआं, किचन, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई थी, जिससे एक छात्र को असुविधा न हो। जितना बेहतरीन नालंदा विश्वविद्यालय उस जमाने में था, यानी कि 12वीं सदी से पहले था, वैसा विश्वविद्यालय आज भी किसी देश में नहीं है। साथियों, विचार करने वाली बात है कि बौद्ध भिक्षु बहुत ही शांति प्रिय होते हैं और हमेशा शांति का उपदेश देते हैं। फिर एक अफगानिस्तान से चलकर आया हुआ बख्तियार खिलजी नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों जलाएगा? अगर जलाता भी है तो बिना किसी के सहयोग से वह नहीं जला सकता है। तो आखिर उसका सहयोग किसने किया था जलाते समय? साथियों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मनुवादियों के द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं उसमें से रावण को मारने के लिए विभीषण के द्वारा सहयोग किया गया था, बाली को मारने के लिए सुग्रीव के द्वारा सहयोग किया गया था। उसी तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने के लिए जरूर किसी न किसी भारतीय गद्दार के द्वारा सहयोग किया गया था, तभी बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया होगा। साथियों, जिस देश को लाखों साल पुरानी रामायण याद है, उस देश को 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों नहीं याद है? दोस्तों, कोई तो था जिसने इतिहास को दबाने की कोशिश की। उसने भारत को यह कभी नहीं बताया और आज के भी इतिहास में यह नहीं बताया जाता है कि भारत में 70 से ज्यादा विश्वविद्यालय थे। इस चीज का पता हमें कब चला? जब भारत में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने 19वीं सदी में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किए, तब पता चला कि भारत में कोई सिंधु घाटी नाम की सभ्यता हुआ करती थी। उन्हीं अंग्रेजों में से एक अंग्रेज थे जिनका नाम था एलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने ह्वेंसांग, इत्सिंग और फाहियान की लिखी हुई किताबों को पढ़ा। पढ़ने के बाद उनको अंदाजा हुआ कि कहीं न कहीं नालंदा यूनिवर्सिटी है, जिसको पता किया जाए तो शायद पता चल सकता है।
किताबों में लिखे गए इतिहास के हिसाब से उन्होंने नालंदा की खोज किया तो पता चला कि बिहार में नालंदा है और वहां पे उस जगह को ब्राह्मणों ने घेर रखा था। अंग्रेजी हुकूमत होने के नाते करगिंघम को वह जगह खाली कराने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। जो भी ब्राह्मण वहां पे बसे हुए थे उनको करगिंघम ने पैसे दे करके वहां से हटाया और उसकी खुदाई चालू करवाई। खुदाई होने के बाद जो दृश्य सामने आया उसको देख करके इस घटना का वृत्तांत कर पाना आसान नहीं था, क्योंकि वहां पे हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की गई थी, हजारों विद्यार्थियों की हत्या की गई थी। साथियों, जिस भारत में सिकंदर की भी तलवार टूटी थी, जिस भारत पे हमला करने में चंगेज खां को भी सोचना पड़ा था, जिस भारत पर मोहम्मद गोरी को हमला करने के बाद 17 बार के बाद सफलता मिली थी, उस भारत पर बख्तियार खिलजी को एक ही बार में सफलता कैसे मिल गई? वो भी 10 से 12 घोड़ों के साथ आया और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया और चला गया। ऐसा नहीं है साथियों। जिस समय नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया था उससे पहले पाल वंश को हरा करके ब्राह्मणों का शासन हो गया था, यानी कि सैन वंश का शासन हो गया था। और उस समय नालंदा के जो राजा थे उनका नाम लक्ष्मण सेन था। तो लक्ष्मण सेन ने विरोध क्यों नहीं किया? 6 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी जलती रही, बुझाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? बौद्ध भिक्षुओं को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? देश विदेश से आए हुए विद्यार्थियों को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? इसका एक भी एविडेंस नहीं मिलता है। साथियों, उस समय के समकालीन तवाकत ए नासिरी पुस्तक के लेखक मिन्हास उस सिराज के अनुसार यह कहा गया था कि बख्तियार खिलजी जब नालंदा पहुंचा तो उसे बहुत ही गंभीर बीमारी ने घेर लिया और वह मृत्यु की कगार पे पहुंच गया था। तब एक ब्राह्मण वैद्य ने कहा था कि हम तुमको ठीक कर सकते हैं, लेकिन बदले में तुमको नालंदा यूनिवर्सिटी को तहस नहस करना होगा, उसको समाप्त करना होगा। उसके लिए जो तुम्हें सहयोग चाहिए वो सहयोग हम करेंगे और तुम्हें नालंदा को खत्म करना होगा। साथियों, जब बख्तियार खिलजी की तबीयत ठीक हो गई तो ब्राह्मणों से जो बख्तियार खिलजी ने वादा किया था, तबीयत ठीक हो जाने के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी को जला करके अपने वादे को पूरा किया। साथियों, यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सामने जो स्क्रीन पे किताब है उस पे आप देख सकते हैं कि यही लिखा हुआ है। जिस देश में वेद, पुराण, रामायण, पता नहीं कितने ग्रंथों का इतिहास लिख करके रखा गया है, उस देश में क्या कारण था मनुवादियों के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास को छिपाया गया और आज तक सामने नहीं लाया गया है? यह तो अंग्रेजों की देन थी कि नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास लोगों के सामने पहुंच पाया। साथियों, आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर बहुजन लाइव सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।